बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामीन अज़ीज़ तलबा हाज़िर से अपने नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशोखुरम होंगे। आपको पहले भी पता है कि हम एक लेक्चर सीरीज़ अपने डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो तलबा जो किसी वजह से अपने स्कूल में ना जा सके या कोई मजबूरियों की बुनियाद पे छुट्टियां कर लेते हैं, उनके लिए, और कुछ हमारे स्लो लर्नर स्टूडेंट भी होते हैं, उनके लिए ये मेरे लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होंगे कि वो दोबारा से दोबारा इनको रिवाइज कर सकते हैं और अपने जो उनके अंदर कंसेप्चुअल गैप आ जाता है उस गैप को इन लेक्चर्स के ज़रिए कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कवर करेंगे भी। आज का हमारा लेक्चर है एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हमारे थ्योरी के लेक्चर काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसमें आप एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बेहतर अंदाज से कंट्रोल कर सकें और लगा सकें। वैसे तो हमारी क्लास के अंदर काफ़ी सारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल में मैं आपको बुनियादी चीज़ें भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हमने सोचा कि कोई एक लेक्चर रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। आपके सामने बहुत ही एक सिंपल सर्किट बनाया गया है हमारे सामने। बेसिकली पहली चीज़ एक मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर काम करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें 3 तरह की ड्राइंग्स प्रोवाइड होती हैं। एक उसमें आती है करंट पाथ डायग्राम, ये जो बनाई गई है, उसके अंदर हम शो करते हैं कि जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, किस किस तरह किस आले के साथ फ्लो करेगा। ये करंट पाथ डायग्राम। लेआउट डायग्राम होती है दूसरी। लेआउट डायग्राम हमें बताती है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टेड एरिया है, उस पूरे प्रोजेक्टेड एरिया के अंदर हमने जो अपने कंपोनेंट हैं, लाइटिंग कंपोनेंट्स हैं या दूसरे कंपोनेंट्स हैं, फैंस वगैरह हैं, उनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे हमने वेंटिलेशन प्लान सेट करना है, वेंटिलेशन प्लान को मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक अपने फैन की एडजस्टमेंट करनी है हमने, और लाइटिंग एल्यूमिनेशन लेवल के एन मुताबिक हमने लाइटिंग कैसे सेट करनी होती हैं। वहाँ पे फिर हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं, उसकी मेजरमेंट्स करते हैं। जैसा आप लोगों के सामने ये एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया है, मॉक एक्सरसाइज है इस प्रोजेक्ट की, कि इसमें 440 बाई 440 का एक प्रोजेक्टेड एरिया लिया है, जिसके ऊपर हमने कहा कि 2 स्विच बटन्स लगाए गए हैं, 2 पॉइंट से एक लाइट को कंट्रोल करना है, 2 मुख्तलिफ जगहों से किसी भी लोड को कंट्रोल करना है। यहाँ पे तो लाइट मैंने बताई है कि सिंपल फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग प्रैक्टिकल, लेकिन जब आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, वहाँ पे आप इससे कोई मोटर भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली, आप कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होती है वो आप 2 पॉइंट से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई आपका वाटर पंप है, कोई आपकी लिफ्ट है, कोई इस तरह की दूसरी चीज़ है जिसको मल्टीपल कंट्रोल चाहिए होता है, उसके लिए ये सर्किट इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ लैंप की जगह पे वो चीज़ आपने लगानी होगी। यहाँ पे लैंप लगा के हमने एक्सपीरियंस किया है। तो ये इसकी लेआउट की एडजस्टमेंट है। तीसरी हमने इसमें वायरिंग डायग्राम, जिसको सर्किट डायग्राम हम कहते हैं। सर्किट डायग्राम एक बुनियादी तौर पे टेक्नीशियन को बताती है कि इसका सर्किट इस तरह से बनना है, इसके कनेक्शन ऐसे ऐसे होने हैं। करंट पाथ डायग्राम बुनियादी तौर पे टेक्नीशियन को बताती है कि करंट का तसलसल हर आलवे को इस तरह जाना है। एक चीज इस लेक्चर को शुरू करने से, देखने से, इस प्रैक्टिकल को करने से पहले आप लोगों को कन्फर्म हो जानी चाहिए कि हर बल्कि आला को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज का तसलसल बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात ये आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको न्यूट्रल और फेज का तसलसल पहुंचेगा तो वो चीज़ ऑपरेट होगी, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होगी। इसलिए आप भी अपने डेली लाइफ के अंदर जो प्रैक्टिकल करते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं चल रही तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये होना चाहिए कि क्या आया कि इस आला को
न्यूट्रल और फेज का तसलसल पहुंच रहा है, ये आपने उसमें चेक कर लेना होता है कि पहुंचना चाहिए। सेकेंडली दूसरी बात इसमें एक और याद रखनी है आपने कि यहाँ पे तो कभी शो नहीं किया, एक सर्किट के एक जुज को लिया है, वो आपने ये देखनी होती है कि जो आपकी न्यूट्रल है ये डायरेक्ट हर आला तक इसका तसलसल होता है, और फेज को आपने बटन्स के जरिए कंट्रोल करना है। बाज ऐसे लोग करते हैं कि फेज को डायरेक्ट दे देते हैं, वो न्यूट्रल को कंट्रोल कर लेते हैं, उधर से कहीं पे कोई मसलन बारिश के दिन है या इस तरह हालात को, जब पानी वगैरह या इस तरह कोई भी चीज़ जिससे उसकी इंसुलेशन लीकेज होती है तो वो फेज फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर एक तो बल्कि झटके का खदशा होता है, और उसके साथ साथ हमें दूसरे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, हालात हमारे ख़राब भी हो सकते हैं और किसी खुदा न खास्ता किसी की जान जाने का एहतमाल भी होता है। तो इन चीज़ों को ये वहाँ पे मद्देनज़र रखना होता है। और तीसरी चीज़ इसमें एक और देखी जाती है कि न्यूट्रल और फेज के लिए कोशिश करें कि कलर कोडिंग का इस्तेमाल करें। फेज के लिए रेड कलर यूज़ होता है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर इस्तेमाल की जाती है। तो आते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। ये करंट पास डायग्राम जिसमें ये हमारा एक लैंप का सिंबल है, ये हमारे पास एक लैंप का सिंबल बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि न्यूट्रल डायरेक्ट हम लैंप के एक टर्मिनल पे देते हैं। लैंप के भी दो टर्मिनल हैं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लैंप के एक टर्मिनल पे हमने न्यूट्रल का तसलसल दे दिया। अब सेकेंडली हमने देखा कि ये फेज नीचे बनाया गया है, करंट पाथ डायग्राम है, इसमें न्यूट्रल और फेज शो किए हैं सिर्फ हमने कि कैसे करंट का तसलसल आलात की तरफ जाता है। अब बेसिकली ये 2 वे स्विच बटन है और ये दूसरा 2 वे स्विच बटन है, दो हमारे पास 2 वे स्विच बटन है। ये 2 वे दो स्विच बटन बनाए गए हैं। यहाँ पे एक इसका कॉमन पॉइंट होता है, दो इसके पॉइंट्स होते हैं आउट के लिए। कॉमन पॉइंट पे इन आती है और दूसरे दो पॉइंट्स पे आउट होता है। जैसा कि ये अब हमारे पास एक 2 वे स्विच बटन आप लोगों के सामने है, ये सेंटर वाला इसका कॉमन पॉइंट होता है और ये आउट पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि इस 2 वे स्विच बटन को चेक करने का तरीकाकार क्या है कि हमने हमारे पास आया है, हमने ये देखना है कि इसका कॉमन पॉइंट है कौन सा। कॉमन पॉइंट की निशानी ये होती है कि इसको अप करें या डाउन करें। कॉमन पॉइंट अप वाले टर्मिनल के साथ भी कंटिन्यूटी देगा और डाउन वाले के साथ भी कंटिन्यूटी देगा। अब जो नीचे वाला आउट पॉइंट है ये दरमियान वाले कॉमन पॉइंट के साथ तो कंटिन्यूटी देगा, लेकिन अप वाले पॉइंट के साथ कंटिन्यूटी नहीं देगा। इन तीनों टर्मिनल में से एक टर्मिनल ही ऐसा होगा जो बाकी के दूसरे दोनों टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी देगा, यानी तसलसल देगा। लैंप लगाते हैं तो लैंप आपका जलेगा दोनों टर्मिनल के साथ। उस पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट इंडिकेट करते हैं, उसको कॉमन पॉइंट कहते हैं। इस 2 वे स्विच बटन के केस में हमारा सेंटर वाला कॉमन पॉइंट होता है। अब इस तरफ को अगर हम बटन को प्रेस करें तो नीचे की तरफ ये आउट करेगा सप्लाई को, अगर दूसरी तरफ इसको प्रेस करें तो ये ऊपर की तरफ आउट करेगा। इस तरह से ये हमारा 2 वे स्विच बटन होता है। तो अब आइए इस सर्किट की तरफ देखते हैं। इसका बड़ा जो साइन होता है वो ये होता है कि जब भी किसी एक बल्कि आले को मोटर है, जनरेटर है, फ्रिज है या कोई फैंस हैं या ब्लोअर्स हैं या आपके जनाब HP LP कंप्रेसर्स हैं या लाइट्स हैं, उनको जब भी हमने एक से ज्यादा जगह से दो जगह से कंट्रोल करना है तो 2 वे स्विच बटन को कुछ ऐसे लगाना है कि फेज को कॉमन वाला जो पॉइंट होगा ना उसमें इसका इन करना है। फेज इन कौन से पॉइंट में होगा? सेंटर वाले कॉमन वाले पॉइंट से। अब दो पॉइंट जिसके बचे हैं ये दोनों आउट वाले पॉइंट होंगे। ये कॉमन है, इसके साथ मैं C लिख देता हूं, ठीक है जी। और ये दो पॉइंट बचेंगे।
उन दो पॉइंट्स को जो दूसरा स्विच बटन है उनके दोनों, उनका भी कॉमन पॉइंट निकाल के दूसरे दोनों जो आउट वाले पॉइंट होंगे उनके साथ डायरेक्ट हमने जोड़ देना है। ये जैसा कि ये आउट वाला पहला पॉइंट है, इस दूसरे टू वे स्विच बटन के आउट वाले पॉइंट के साथ जोड़ दिया गया है। इसी तरह उसका दूसरा पॉइंट है वो भी दूसरे आउट वाले पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, और जो सेकंड हमारा टू वे स्विच बटन होगा उसके कॉमन पॉइंट से फिर हम लाइट के टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। अब करंट देखें जी, करंट इधर से इसको न्यूट्रल मिल गई। जैसा कि मैंने बताया था कि हर आले को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज का तसलसल जरूरी होता है, ये आपने देखना होता है, ठीक है, फिर ही वो ऑपरेट होगा। न्यूट्रल इसको मिल रही है। अब यहां से देखिए फेज यहां पे आया, अगर हम स्विच को इधर क्लिक करते हैं, ठीक है, ये वाला स्विच भी पहले इधर मिला हुआ है, तो इस तरह से इधर से आके इसके साथ ये लाइट मुकम्मल करेगा। अगर हम इस बटन को इधर प्रेस करते हैं, ये इस तरफ है, तो इस तरह से ये लाइट ऑन होगी। दोनों तरफ से हम पोजीशन चेंज करके स्विच बटन को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकली आपको डेमोस्ट्रेशन भी दिखा दी जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि हम इनकी पोजीशन चेंज करके इस तरह से ऑपरेट करवाते हैं। इस तरह दो पॉइंट से हमारे एक यहाँ पे पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, इससे लाइट कंट्रोल हो सकती है। ये तो एक सिंगल पास डायग्राम बनाई गई है। आगे लेआउट में देखते हैं कि दो मुख्तलिफ जगहों से हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ इस सर्किट के अंदर कुछ हमारे पास वायरिंग प्लान ऐसा आया था कि उन्होंने कहा कि एक पावर सॉकेट जो ग्राइंडर वगैरह या दूसरी चीज़ें हैवी लोड चीज़ें चलाने के लिए एक डायरेक्ट लगाई गई है, उसको कोई कंट्रोल नहीं दिया। वैसे तो आज जदीद दौर में आप इसका कंट्रोल साथ ही इसके दे सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा पावर स्विच लगा के, लेकिन यहाँ पे हमारे प्लान में चूंकि नहीं थी तो हमने वैसे ही बना दिया। इसको न्यूट्रल और इधर से फेज का तसल्सल दे दिया। और जितनी भी मेटल बॉडी चीज़ें होंगी, ये याद रखिएगा, IEEE रेगुलेशन जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं उनके मुताबिक जितने भी मेटल बॉडी चीजें होंगी, मेटल बॉडी मशीनरी आपकी होगी, उनको अर्थिंग करना जरूरी होता है। आपकी कोई ड्रिल मशीन है, आपका कोई हेक्सा मशीन है, आपकी कोई लेथ मशीन है, शेपर मशीन है, या कोई मिलिंग मशीन है, जो मेटल बॉडी मशीन है उनके साथ हमने अर्थिंग पॉइंट जरूर देना है। तो यहाँ पे ये हैवी लोड के लिए, इसलिए तीसरा एक टर्मिनल इस पावर सॉकेट के अंदर हमने बनाया है जो अर्थिंग के लिए मुख्तस किया गया है। इसको हमने अपनी जो अर्थिंग वायर है उसके साथ लगाया जाता है। अब अर्थिंग का भी एक रूल है, वो भी सुन लें। अगर तो आपकी 10 HP से ज्यादा की मोटर्स है या उससे ज्यादा का आपका इंडक्टिव लोड है, उसके लिए हमें अर्थिंग बाकायदा करनी पड़ेगी। जो अर्थिंग के दो तरीके हैं, अर्थिंग रॉड के जरिए, अर्थिंग इलेक्ट्रोड के जरिए, या अर्थिंग प्लेट जमीन के अंदर दबा के पूरा अर्थिंग का प्रोसेस करेंगे, अर्थिंग वायर ऊपर लगाएंगे, उसके जरिए करेंगे। अगर उससे कम लोड की कोई भी चीज है तो उसको हम अपने वाटर पंप के साथ या पानी के नल के साथ भी उसकी अर्थिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट है। जहां पे भी अर्थिंग का पॉइंट होगा उसके साथ इस अर्थिंग को हम जाके कनेक्ट करेंगे। ये तो थी हमारी पहली करंट पाथ डायग्राम, जिसको सिंपल हमने करंट का फ्लो दिखाया गया है। अब आते हैं अपनी दूसरी डायग्राम के साथ। ये एक लेआउट डायग्राम है जिसके पास हमारे पास जनाब 440 बाई 440 का प्रोजेक्टेड एरिया है, उसके अंदर ये लेआउट बनाया जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शुरू में हमने एक टर्मिनल ब्लॉक लगाया है। ये टर्मिनल होते हैं कि जहाँ पे भी तारें वगैरह आती हैं तो इन 3 ब्लॉक्स में आती हैं। एक में न्यूट्रल आ जाएगी, एक में फेज आ जाएगी, तीसरी में हमारी अर्थिंग वायर आ जाएगी। यहाँ पे हमारे कनेक्शन आ रहे होते हैं, ये यहाँ पे फिक्स हो जाना है। ये हमारा प्रोजेक्टेड एरिया से ये देखिए क्लियरेंस हमने दिया कि 45 mm जगह छोड़ के इसको टर्मिनल ब्लॉक को लगाना है। नीचे हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ये लैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई लोड हो सकता है, इसका कंट्रोल एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, और एक ये बी। ए और बी 2 पॉइंट से इसका कंट्रोल दिया गया है और पावर सॉकेट को हमने डायरेक्ट लगाया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले चीजों को फिक्स करने का तरीका कार क्या होता है। मसलन ये हमारे पास लैंप है, ऊपर से यहाँ तक 140 mm
ठीक है जी। और इधर से 80 mm, इधर से 80 mm। तो हम क्या करेंगे, इधर से 80 mm यहाँ पे क्रॉस लेंगे, ठीक है, इधर से 140 mm पे एक क्रॉस लेंगे। तो हमारा बोर्ड जो होगा, एक छोटा बोर्ड जो 90 बाई 90 का होता है, 90 mm बाई 90 mm का होता है। इसको फिक्स करने का तरीका क्या होता है, ये अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट बनता है जहां पे आके हमने लाइट या कोई भी चीज फिक्स करनी है। अब उस पॉइंट पे क्रॉस बनाएंगे, इस बोर्ड का बिल्कुल सेंटर करेंगे 45 mm पे, इस तरह लाइन लगाएंगे 45 mm पे, इस तरह। ये लाइनें, ये जो क्रॉस वाली लाइनें और ये लाइनें, ये आपस में मैच करती होंगी। आपका बोर्ड है, आपका कोई पैनल है, आपकी कोई डीपी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आला आप कोई लोड लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सही पॉइंट पे फिक्स होगा। आपकी पैमाइश में कोई गलती नहीं होगी, आपका आला बिल्कुल सीधा भी लगेगा, कोई उसमें तिरछा वगैरह भी नहीं होगा, और आपकी जो मेजरमेंट की है वो भी एक्यूरेसी रहेगी। ये कानून आपने याद रखना है कि आले का सेंटर करें, इसका सेंटर करें, बिल्कुल सेंटर करके इनकी मार्किंग करें। जहाँ जहाँ पे फिर आपने ड्रिलिंग करनी है, मार्किंग करके ड्रिलिंग करके ये लाइनें नीचे वाली आपकी मार्किंग वाली लाइनें और इसकी लाइनें ये आपस में मैच करती होंगी, तो आपका जो कंपोनेंट होगा ये इसकी फिक्सिंग बिल्कुल ठीक होगी। इसी तरह ही डक्ट पट्टी होती है, वो भी आपने बिल्कुल सेंटर जो आपकी मेजरमेंट दी गई है उससे आधी डक्ट पट्टी ऊपर जानी चाहिए और आधी उससे नीचे आनी चाहिए। हमने पट्टी की भी मार्किंग ऐसे ही करनी, बिल्कुल सेंटर से, वो सेंटर आपकी नीचे वाली लाइन के साथ पट्टी का सेंटर मिलना चाहिए, तो हमारी ये डक्ट भी बिल्कुल एग्जैक्ट सीधे पॉइंट पे लगेगी। इसी तरह से दूसरे कंपोनेंट को भी हमने सेट करने हैं। मेजरमेंट्स की एक्सरसाइज करवाने का मकसद आपका यही होता है कि आप पैनल वगैरह या कोई भी चीज बनाते हैं तो आपकी उसके अंदर पैमाइशी गलतियां ना हो, आपको कंपोनेंट फिक्स करने आ जाए। थर्ड वन हमारी वायरिंग डायग्राम है, जिसमें देखें कि न्यूट्रल और फेज दिया गया है यहाँ पे, ठीक है जी। ये एक न्यूट्रल पॉइंट दिया गया है, हमने यहाँ पे देखो 3 पिन सॉकेट को दिया है और एक लैंप को न्यूट्रल दिया है। फेज हमारा यहाँ से आ रहा है, फेज इधर से हमने 3 पिन सॉकेट को डायरेक्ट दे दिया, इधर से फेज कॉमन टर्मिनल पे आया। कॉमन से जैसा मैंने इधर बताया था 2 टर्मिनल आउट वाले, उन दोनों को इधर दोनों आउट वाले टर्मिनल के साथ मिला दिया, और बाकी जो दूसरा कॉमन पॉइंट रह गया था कॉमन पॉइंट को लेट से मिला दिया। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब भी 2 पॉइंट से कंट्रोल करना है, कॉमन पॉइंट के ऊपर ही फेज की सप्लाई देनी है, और एंड पे आउट करते हुए जब सप्लाई आउट होकर आला की तरफ हमारी लैंप की तरफ जाती है तो वो भी आप देखेंगे कि कॉमन पॉइंट से ही हमारे लैंप को फेज मिलेगा। इधर से ये फेज मिल रहा है, इधर से लैंप को न्यूट्रल मिल रही है। इस तरह हमारा लैंप 2 मुख्तलिफ पॉइंट से रोशन होगा। ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था, इसकी प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन भी देंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वायरिंग करते हुए किसी तरह की मुश्किल या कोई परेशानी का या कोई सर्किट के या केबल एस्टिमेशन या फ्यूज का साइज निकालने में या ब्रेकर का साइज निकालने में किसी तरह की भी कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वैसे आइंदा हमारे लेक्चरों का हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोई भी वायरिंग सिस्टम या पावर सिस्टम बनाते हुए आप ब्रेकर का साइज कैसे सेट करते हैं, आप केबल का साइज कैसे निकालते हैं, आप बस बार का साइज कैसे निकालते हैं और पूरे पैनल का साइज कैसे निकालते हैं। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको बड़ी एक ब्रीफली वीडियो फ्राहम करेंगे जिससे आपको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हुए इन चीज़ों के साइज निकालने में बड़ी मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।